जितने भी लड़के हैं सारे इस पे रनिंग करते हैं, सबको तकलीफ होती है, सबको दर्द सहना पड़ा है, सबको मेडिसिन खा खा के सबको रनिंग करना पड़ता है, बहुत तकलीफ झेलना होता है। क्या कहें, पिच बहुत खतरनाक है हम लोग के लिए। आप क्या कहें, यहाँ का मुखिया भी नहीं सुनता है। कम से कम ग्राउंड बना देता आराम से हम लोग के लिए, कम से कम पिच पर दौड़ना नहीं पड़ता। जिम्मेदारियां हैं घर की, माँ बाप को उम्मीद है, हम लोग ऐसे बेरोजगार है, हम लोग जो भी हो फाइनल हम लोग अपना काम में जल्दी जुट से जल्दी जाएंगे। कर दिया हाँ, जाए। बिल्कुल। नमस्कार, अभी हम कन्हमा से सुरसंड जाने वाली जो 4 लाइन बनी है बॉर्डर किनारे वहां पे हैं, और सवाल उठता है इस क्षेत्र के नेता से, इस क्षेत्र के विधायक से, इस क्षेत्र के जो मुखिया गण है उनसे, परिहार प्रखंड के जो अधिकारी गण है उनसे। देखिए 4 लाइन पर होमगार्ड की भर्ती आई हुई है बिहार में, होमगार्ड की, और शायद अभी सीतामढ़ी में नहीं हुआ है दौर, और जो कंप्लीट नहीं हुई है, और लड़का लोग तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं रोड पे 4 लाइन रोड है, वहां पे किस तरह ये लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। ये चीज क्यों हो रहा है? लगातार 15 साल से विधायक माननीय गायत्री देवी, इनसे पहले इनका पति राम नरेश यादव जी, और इस क्षेत्र के ये सिरसिया गांव के लोग हैं, और इस क्षेत्र के प्रतिनिधि से भी सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों इस डेवलप बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में जो बड़ा बड़ा बात बोलती है नीतीश कुमार की सरकार कि हम यह दिए वह दिए, देखिए यह दौड़ लगा रहे हैं यहाँ पे। तो सुशासन बाबू के सरकार से भी सवाल उठता है, और जो सरकार की जो करोड़ों करोड़ों की योजना, मोदी जी आते हैं बिहार में और बोलते हैं कि 1000 करोड़ रुपया हम दे दिए बिहार के लिए, लेकिन कहाँ चली जाती है ये पैसा पता ही नहीं चलता है। जब लोगों को रोड पर ही तैयारी करना होता है, अपना एग्जाम फाइट करने के लिए जब रोड पर ही तैयारी करना होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये सारी योजनाएं फ्लॉप है। ये पैसा कहाँ जा रही है पता नहीं चल पा रहा है। देख रहे हैं रोड पर तैयारी हो रही है, रोड पे थोड़ा दिखा दीजिएगा अभ्यर्थी। और यहाँ पे अभी तो सुबह का समय है, और शाम के समय यहाँ 200-300 बच्चा दौड़ने के लिए 4 लाइन से गुजरते हैं, और 4 लाइन यहाँ पे फुल्ली स्पीड में गाड़ी चलाया जाता है। आए दिन घटना कभी करते हैं, 4 लाइन पे कोई भी गाड़ी स्पीड में चलती है, और मजबूरी में करना हो रहा है क्योंकि ग्राउंड नहीं है। अगर ग्राउंड रहता तो इन लोगों को रोड पर तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। और इस क्षेत्र के जो प्रेजेंट में कैंडिडेट है उनसे भी सवाल उठता है, इनसे पहले जो कैंडिडेट रह चुके हैं उनसे भी सवाल उठता है कि ग्राउंड क्यों नहीं बन पा रही है, जो कहीं ना कहीं बड़ा समस्या है। और सबसे ज्यादा सवाल उठता है इस क्षेत्र के लोगों से, जो आपसे वोट मांगने आते हैं। वोट के समय अभी 2025 विधानसभा के चुनाव चल, नेताजी रोज आ रहे हैं। कल भी मैंने 1-2 नेता को देखा कि हमको कांग्रेस से टिकट मिलने जा रहा है, आरजेडी को नहीं मिल रहा है, हम लोग को सपोर्ट, मतलब सिर्फ वोट के समय लोगों से मिलने नेता आ रहे हैं। लेकिन लोग की यहाँ सबसे बड़ी गलती है, लोगों के हम मानेंगे सबसे बड़ी समस्या है कि लोग उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि भाई हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है, आप ग्राउंड क्यों नहीं बनवाते, खाली वोट के समय आप हमसे वोट मांगने आइएगा। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार आम नागरिक है, जो वोटर है। उन तमाम वोटरों से हम अपील करना चाहते हैं, 2025 विधानसभा की आगाज हो चुकी है, नेताजी अब आपके दूरा पर आने लगे हैं वोट मांगने के लिए। तो आप उनसे सिर्फ अपना ग्राउंड के बारे में पूछिए कि सर हमको ग्राउंड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ तो सरकार करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया खर्च करती है स्वास्थ्य विभाग में, हर एक विभाग में सरकार पैसा खर्च कर रही है। लेकिन यहाँ सरकार के योजनाओं का लाभ सिर्फ बड़े बड़े अधिकारीगण, बड़े बड़े जो अफसर है वो लोग रखेंगे, उनके जेब में पैसा जाएगा कि आम लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी सवाल खड़ा होती है, क्या बिहार सरकार, नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार में 1000 करोड़ का पैकेज देकर जाते हैं, वो कहाँ चली जाती है हजार करोड़ की पैकेज? धरातल पर तो कहीं सक्सेस नहीं हो पा रही है। लोगों को जब अभी भी रोड पर ही अगर तैयारी करना होगा 4 लाइन पर स्टूडेंट को, तो कहाँ या बिहार सरकार की कहाँ विकसित बिहार चली गई? सुशासन बाबू की सरकार में पैसा कहाँ चला जाता है जो रोड पर ही तैयारी करना पड़ जाता है लड़का को सेना में क्वालिफाई करने के लिए। बात करेंगे नौजवान से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कौन चीज का तैयारी चल रहा है भैया? देखिए हम लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जबकि डेट तो जारी हो गया था बट स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया है ये तो रब ही जाने और वही लोग जाने जो इसकी कमेटी है। तो हम लोग लगभग 1 महीने हो गया है स्थगित किए हुए। हम लोग
जान हथेली पे रख के हम लोग तैयारी करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाइन है और यहाँ बगल में इतना इधर खाई है और यहाँ पे किसी तरह की कोई ग्राउंड नहीं है। किसी तरह की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत समस्या होती है। जिस तरह की घनी आबादी है इस गांव में, ग्राउंड होना चाहिए। प्रत्येक साल 15-20 लड़का क्वालिफाई होते हैं सिरसिया बाजार से। बिल्कुल, कोई आर्मी में तो कोई नेवी में, कोई एयरफोर्स, बहुत सारी जो बिहार पुलिस। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यहाँ ग्राउंड की सुविधा नहीं है। क्या कहिएगा इस क्षेत्र के प्रतिनिधि को? नहीं, ग्राउंड तो होना चाहिए क्योंकि आसपास को लेके जितने गांव है आसपास में सब गांव को अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो एक स्टेडियम होना बहुत जरूरी है। ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। खेल कूद के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को, उससे मानसिक और शारीरिक रूप से विकास होता है। इस चीज को समाज में बढ़ावा देना चाहिए, जो कि नहीं है, होना चाहिए। बट हम लोग लगे हैं, देखिए अब किस्मत अपनी अपने। नीति क्या करती है, हम लोग तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। देख सकते हैं बहुत रिस्क लेके हम लोग काम करते हैं। वो तो देख रहे हैं कि काफी डिफिकल्ट है। 4 लाइन सड़क पे जहाँ कोई भी गाड़ी 100 से कम की स्पीड में नहीं आती होगी। जब गाड़ी चलती है तो हम लोग मतलब कि बहुत मतलब कि डर लगता है। जब आता है तो ऐसे जैसे कि हवाई जहाज आता है ना, इस तरह से गाड़ी आती है, हम लोग डर जाते हैं। और गाड़ी वाले भी आता है तो ये नहीं देखते हैं कि बच्चे स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी है, लोग है थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, नहीं वो अपनी स्पीड में निकलता है। जबकि थोड़ा सा उन लोगों को भी सोचना चाहिए। आए दिन देखते हैं सड़क दुर्घटना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी ड्राइवर लोग लापरवाह की तरह चल रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग बहुत रिस्क लेके कर रहे हैं, अब क्या ही कह सकते हैं। तो देख पा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा समस्या। इसी के चलते हम सोचे हैं कि यहाँ पे वीडियो बनाना एकदम अनिवार्य है। क्या कहिएगा, कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ होता है। ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड में दौड़ने का अलग ही मजा है। रोड रनिंग में पैर काफी दर्द खतरा बनी रहती होगी इस रोड पे। समस्या हो सकती है। हाँ, और इस पे मजबूरन हम लोग को इस पे रनिंग करना होता है। अगर ग्राउंड होता, कच्ची ग्राउंड होता, रनिंग के लिए कहीं ना कहीं ये पक्की सड़क नहीं चाहिए। वहाँ पे जितने भी लड़के हैं सारे इस पे रनिंग करते हैं। सबको तकलीफ होती है, सबको दर्द सहना पड़ा है, सबको मेडिसिन खा के सबको रनिंग करना पड़ता है। हार्ड होता है, परेशानी होता है। ग्राउंड का बात दूसरा होता है। ग्राउंड में चक्कर 4 चक्कर रहता है, ये सीधा रनिंग करने में कठिनाई होती है। नहीं पड़ता, उसमें तैयारी करने में भी तो कहीं ना कहीं तैयारी में भी डिस्टर्बिंग करता है पिच पे। लेकिन आप लोगों को मजबूरन में करना होता है क्योंकि सुविधा ही नहीं है। हम लोग को तैयारी तो करना ही है, कर रहे हैं। हाँ, इतना तकलीफ झेलना होता है इस पिच बहुत पे। तकलीफ झेलना होता है इस पिच पे। क्या कहिएगा? लिए आप क्या कहें, यहाँ का मुखिया भी नहीं सुनता है। कम से कम ये ग्राउंड बना देता आराम से हम लोगों के लिए, कम से कम पिच पर दौड़ना नहीं पड़ता। पिच पर दौड़ने से पैर भी, ग्राउंड में रहते हैं, पैर बहुत मोच आ रहा है, बहुत दर्द कर रहा है पैर, लेकिन मजबूरन पिच पर दौड़ना पड़ रहा है। ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, क्या कर। प्रतिनिधि भी नहीं। तो ये थे अभ्यर्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, और इस क्षेत्र के नेता प्रतिनिधि सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि युवाओं का दर्द समझा जाए। और आप ही के गांव के हैं ये, सिरसिया पंचायत के हैं सब, आपके गांव के ही कैंडिडेट है, आपके गांव के अभ्यर्थी है। और आपसे भी सवाल यही रहेगा कि अभी चुनाव है, बिहार 25 विधानसभा का चुनाव आ गया है। अभी नेताजी लोग आपके दरवाजा पर आने लगे हैं। आप लोग उनसे ये शर्त रखिए कि ग्राउंड काहे नहीं बनवाते, आप सिर्फ वोट मांगने के लिए आते। क्या कुछ और कहना चाहिएगा भैया? हम यही कहना चाहते हैं कि होमगार्ड ऑफिशियल कि वो जल्दी से जल्दी हम लोग का डेट जारी करे, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी प्रेशर है, जिम्मेदारियां हैं घर की, माँ बाप को उम्मीद है। हम लोग ऐसे बेरोजगार हैं, हम लोग जो भी हो फाइनल हम लोग अपना काम में जुट जाएंगे। बिल्कुल सही। तो वही रिक्वेस्ट करेंगे कि सीतामढ़ी का डेट जल्दी से जल्दी जारी कम से कम जारी कर दिया जाए कि पता तो चले कि अन्य जिला में तो हो गया था, सीतामढ़ी में क्यों 4 जगह कैंसिल हुआ है? 3 जगह, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीतामढ़ी में क्या हुआ था। होने वाला है। मुजफ्फरपुर गोपालगंज फंसा हुआ है। हाँ, तो वही सीतामढ़ी का भी कर दे, यही रिक्वेस्ट है। उसके बाद क्लियर हो जाएंगे। टाइम होगा तो इसी कहीं ना कहीं इन लोगों को आग्रह भी है आगे के अधिकारीगण से, जो होमगार्ड सेना भर्ती के जो अधिकारीगण है, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का जो किया जाए, परीक्षा किया जाए, ताकि हम लोग फिर अपना हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने कार्य में, अलग कार्य जो होते हैं, जो दिनचर्या होती है, उसमें हम घूम जाए, जुड़ जाएंगे अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।